अमेरिकी सदर एक बार फिर इसराइल की हिमायत में आ गए। टोक्यो से सियोल रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक है। अगर वो मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमास मशरिक़ वुस्ता अमन मुआहदे का एक छोटा हिस्सा है। अमेरिकी सदर ने कहा, चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर शी से मुलाकात ज़बरदस्त रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कानूनी तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक है। अगर वो मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमास मशरिक़ वुस्ता अमन मुआहदे का एक छोटा हिस्सा है। अमेरिकी सदर ने कहा, चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर शी से मुलाकात ज़बरदस्त रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कानूनी तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक है। अगर वो मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमास मशरिक़ वुस्ता अमन मुआहदे का एक छोटा हिस्सा है। अमेरिकी सदर ने कहा, चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर शी से मुलाकात ज़बरदस्त रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कानूनी तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक है। अगर वो मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमास मशरिक़ वुस्ता अमन मुआहदे का एक छोटा हिस्सा है। अमेरिकी सदर ने कहा, चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर शी से मुलाकात ज़बरदस्त रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कानूनी तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा।